ओम विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये तैवक्ति नम्रा। ओम नमः चंडिकायै। मैं इसके पहले वाला वीडियो भी मांगलिक विषय पर ही बनाया हूँ। अभी मैं इसका दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ लोग मंगल दोष को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि मंगल दोष मिलान के लिए कुंडली मिलाना और मंगल दोष निकालना ये सब मिथ्या है, अफवाह है, गलत है। इसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों औचित्य नहीं है? तो अभी लोग तर्क देते हैं कि क्या राम और सीता की कुंडली मिलाकर के शादी हुई थी? क्या सत्यभामा और रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण के साथ उनकी कुंडली मिलाकर के हुई थी? तो अब ऐसे लोगों का क्या कहना, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? भ्रिकुटि विलास श्रेष्ठ लय होई, असपने हु संकट परहि कि सोई। जिसके सिर्फ भौहा तरेर देने से, भौहों को तरेर देने से सृष्टि लय हुई, पूरा संसार का प्रलय हो जाता है। सपने हु संकट परहि कि सोई, तो क्या उसको सपने में भी संकट आ सकता है? ऐसे तो प्रत्यक्ष रूप में तो संकट दूर की चीज रहे, सपने में भी क्या संकट आ सकता है? तो जो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हों, अरे तीनों लोकों के स्वामी भैया रामचंद्र जी तो सबको बनाने वाले, तृण तृण कण कण में व्याप्त, सीय राम मैं सब जग जानी, कण कण में व्याप्त, हर कुछ जानने वाले, और जंगल में रो रो करके पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। शक्ति बाण लगने पर लक्ष्मण जी को भगवान राम रो रहे हैं। तो अब बताइए इसका क्या कहा जाए? तो ये सब मानव लीला है, मानव लीला। विवाह के बाद ध्यान देना चाहिए कि रामचंद्र जी विवाह के बाद नरलीला करना शुरू किए हैं। विवाह के पहले वो भगवत लीला में थे, स्वयं भगवान भगवत लीला कर रहे थे। विवाह के बाद वो नरलीला करना शुरू किए हैं। तभी तो वो जंगल में जब पहुंचे तो सीता जी से बोले हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। तब लगी करहूँ अग्नि महाबासा, जब लगी करहूँ निशाचर नाशा। हे सीता, अब मैं नर लीला करूंगा। आज तक मैं भगवत लीला करता था, अब बताइए भगवत लीला। तो भगवत लीला करने वाले को कहीं दोष और जगत जननी माता को कहीं मंगलिक प्रताड़ित कर सकता है? ये सब सोचना मूर्खों का काम है। जिनको आधार, व्यवहार, सिद्धांत और तर्क पता ही नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। जो खुद ही सारे मंगल और बुध और बृहस्पति, नक्षत्र, ग्रह सब कुछ जिसने स्वयं बनाया। अभी तो इसके बारे में आप खुद सोचिए कि दशरथ जी एक बार पड़ गए थे, बड़े विचित्र दरिद्रता की अवस्था में आ गए थे, निर्धन हो गए थे। उनके घर में एक धातु का ऐसा पात्र भी नहीं था जिससे कि वो ऋषि मुनि और गुरुजन दरवाजे पर आए तो उनका चरण धोने के लिए वो उस तो मृत्यु का पात्र, मिट्टी के बर्तन से उनका पैर धोया करते थे। तब उन्होंने पूछा अपने गुरु वशिष्ठ से कि ऐसा क्यों हुआ? तो ज्योतिषी लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बताया कि भैया आपके राशि पर शनि आ गया है, शनि महादशा चल रही है, शनि का प्रकोप है। दशरथ बोले क्या शनि का प्रकोप? ये शनि का तो मैं कुछ बिगाड़ा ही नहीं, शनि से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, शनि को मैं देखा भी नहीं, शनि के साथ मेरा कोई संबंध भी नहीं है, फिर ये शनि क्यों हमको बिगाड़ने लगा, शनि क्यों हमारे साथ ऐसा करने लगा? ठीक है, बस उन्होंने अपने पूरा प्रजा सेना को आदेश दिया, चलो भैया शनि हमको कैसे प्रताड़ित करेगा, हम शनि को ही मार डालते हैं।
और सेना ले करके बस दशरथ जी प्रयाण कर गए शनि से साथ युद्ध करने के लिए। जब शनि देखे कि ये तो दशरथ के युद्ध वाला दशरथ आ गया भैया, अब वो भाग भाग करके कभी महेश्वर रुद्र के यहाँ, कभी ब्रह्मा के यहाँ, कभी विष्णु के यहाँ, कभी इंद्र के यहाँ, कभी अग्नि के यहाँ, सबके यहाँ भाग भाग के थक गए। तब अंत में वो सोचे कि भाई ये राम तो हमारे ही पिता के वंश के हैं, कुल के हैं, इक्ष्वाकु वंश के। वै वसतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषिताम आद्य प्रणव छंदसामिव। ये तो सूर्य वंश के ही राम भी हैं और सूर्य मेरे पिता हैं। बस भाग करके सूर्य के यहाँ पहुंचे, पूरा विवरण उन्होंने बताया। तो भगवान ने कहा कि भाई अपने ही कुल के ऊपर कष्ट लाने के लिए मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप ठीक है आप कक्षा में घूमिए, लेकिन उस नक्षत्र को, जो जन्म नक्षत्र है, उस नक्षत्र को छोड़ करके घूमिए। तो तब से शनि रोहिणी का सकट वेद नहीं करते हैं कभी भी, सकट वेद नहीं करते हैं कभी भी। तो अब बताइए, ऐसा आदमी जो खुद ग्रहों पर ही चढ़ाई कर दे, उसको शनि क्या करेगा और उसको मंगल क्या करेगा? तो इन सब बातों का नहीं, हमको सोचना है, हमको देखना है अपने सांसारिक मनुष्य प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए, संसार के जीवों के लिए देखना है कि उन पर ये ग्रह कैसे प्रभाव डालते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार सूर्य और चंद्र और मंगल तो वो अंतरिक्ष में है, वो हमारा क्या प्रभाव, क्या बिगाड़ेंगे, क्या करेंगे उनसे, क्या वो क्या हमारा बिगाड़ेंगे, वो तो अंतरिक्ष में रहने वाले हैं, हम पृथ्वी पर रहने वाले हैं। अब ऐसे मूर्खों से कहे कि सूर्य तो अंतरिक्ष में रहता है और जलन होने लगती है धरतीवासियों को, तड़पने लगते हैं धरतीवासी, क्यों भाई? तो ये क्यों होता है? क्योंकि सूर्य आकर के किसी को प्रताड़ित नहीं करता, मंगल आकर के किसी को प्रताड़ित नहीं करता, वो उनकी किरणें ऐसी होती हैं विषैली कि उनसे हमको प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम संसार वासियों के लिए ग्रहों के दोष, उनके प्रभाव से बचना ही पड़ेगा, उनका निवारण करना ही पड़ेगा। तो और ग्रहों की तो मैं कभी बाद में वीडियो बनाता रहूँगा, बारी बारी से। मैं मंगल के लिए बता रहा हूँ। मंगल के लिए लोग उपाय करते हैं, क्या चीज़? कुंभ विवाह, घड़े के साथ विवाह करा देते हैं, घड़े के साथ। बहुत प्राचीन व्यवस्था है, बहुत प्राचीन व्यवस्था कि कुंभ विवाह करा दिया जाए और कुंभ को फोड़ दिया जाए, फिर वो लड़की का दूसरा विवाह हो जाता है, तो पहले विवाह पर मंगल दोष समाप्त हो गया। जब ये सब तब की व्यवस्था है जब ऋषि मुनि लोग कहा करते थे कि जाइए 27 नदियों का जल लाइए, 27 पेड़ों की लकड़ी लाइए और तब मैं आपकी पूजा और आहुति हवन करूँगा। तब तो कोई न रेलगाड़ी थी न हवाई जहाज थी। अब 27 नदियों का जल, 27 लकड़ियों का वो इकट्ठा करते करते तो मंगल की दशा बदल के कहीं और चली जाएगी। मंगल अपने कक्षा में घूमते घूमते कहीं और चला गया, तो ग्रह गोचर कुछ और हो गया, अस्थायी कुछ और हो गया, ग्रह गोचर कुछ और हो गया, और फिर तब पूजा की शांति होगी मंगल की। तो ये उधर उसकी बात थोड़ी। अभी तत्काल में क्या करते हैं मांगलिक दोष निवारण के लिए, मैं बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं और बहुतों का मैंने कराया भी है मंगल दोष शांति, और लगभग 7, 8, 9, 10 साल सबके बीत भी गए हैं, बड़े अच्छे हैं, सुखी हैं माता रानी की कृपा से, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है वैज्ञानिक रूप से। मांगलिक दोष जब व्यक्ति पर पड़ता है तो उसकी परेवा नाड़ी मोटी हो जाती है और उनका हिलना डुलना या उनका संचलन बंद हो जाता है। ये मंगल के किरणों का प्रभाव है। मैं अंग्रेजी में नहीं बताना चाहता, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से बस वही बात हो जाएगी कि शास्त्र में अंग्रेजी का क्या मतलब, पुराण में संस्कृत में अंग्रेजी क्या मतलब। इसलिए मैं बताऊं, एक परेवा नाड़ी मोटी हो जाती है। मंगल की रश्मि जो आती है किरण मंगल की, उससे जो है परेवा नाड़ी मोटी हो जाती है, और परेवा नाड़ी जब मोटी हो जाती है तो व्यक्ति को इससे संबंधित 7 नाड़ियाँ जो अनुभव, विभव, संवेदना इत्यादि जो लाती हैं,
वो निष्फल निष्प्रयोजन रह जाती हैं, क्योंकि वो तो उसमें घुसेंगी ही नहीं। परिणाम स्वरूप 4 चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, परस्य विछोहः तम साधुर यम न विद्यते तथा। मतलब तात्पर्य कहने का यह है कि इससे जो परलिंगी मतलब विपरीत लिंगी, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इसकी नाड़ी बंद है, उसकी नाड़ी खुली है। अभी क्या होगा कि इसके जितने भी भावानुभाव हैं वो सब के सब परावर्तित होकर उसके साथ जाएंगे, क्योंकि संबंध तो उसी के साथ है, पति के साथ या पत्नी के साथ। तो इससे क्या होता है कि अब इस प्रभाव के कारण दोनों में भेद, झगड़ा, विवाद या ये इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया तो मृत्यु तक भी संभव हो जाती है। तो ये है मंगल का प्रभाव। अब इसके दोष को शांति करने के लिए मूंगा कह दूंगा मैं, मूंगा पहन लीजिए। अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, शुद्ध और मूल, शुद्ध मूंगा और मूल मूंगा दोनों में अंतर समझिए। एक होता है शुद्ध प्योरीफाइड प्योर, और एक होता है मूल ओरिजिनल, बिना कल्चर्ड किए, बिना उसको उसका झाड़ पोंछ किए, बिना उसको तरासे हुए। तराशने से क्या होगा, मूंगा में सौंदर्य आ जाएगा, चमक आ जाएगी, सुंदर आकर्षक दिखाई देने लगेगा। लेकिन तराशते ही उसकी सतह ऐसी बन जाती है कि उस मंगल की आने वाली किरणें कहाँ तक परावर्तित हुए कहीं और जाएं, वो आवर्तित ही हो जाती हैं। तो इस तरह से तराशा हुआ मूंगा कहीं लाखों करोड़ों में कहीं अगर एक हो गया ऐसा कि उसके तराशने की सतह उसको परावर्तित करने वाली है, तो नहीं तो ये तरासे हुए मूंगा कभी भी ज्योतिषीय दृष्टि से सत्य नहीं होते, उचित नहीं होते मूंगा धारण करना। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता मूंगा कि हाँ वो कौन सा मूंगा, मतलब तरासे हुए ही हों, लेकिन कौन सा मूंगा ऐसा तरासा जाए जो उस आने वाली किरणों को परावर्तित करे या संवर्धित करे। तो अगर कोई पंडित हो, जो गणितज्ञ हो, जो रश्मियों के आवर्तन और परावर्तन के सिद्धांत को जानता हो, जो गणित से ये निकाल सके कि अमुक रत्न मूंगा ही है, तो इसका सतह चार तरफ से कटा है, तो इस पर अगर कोई किरण आएगी मंगल की किरण आएगी तो वो परावर्तित होकर किधर जाएगी। तो अगर ऐसा कोई पंडित मिलता है तो फिर उससे शोधन करा करके और फिर धारण करें, और नहीं तो शादी होने के बाद, मान लीजिए किसी तरह से उसकी शादी होनी ही होनी है, भले ये मंगला है और लड़की मंगली नहीं है, शादी होनी ही होनी है, ठीक है, शादी कराइए। शादी कराने के बाद बृहदारक यज्ञ करा लीजिए। बृहदारक यज्ञ, इसमें 7 पदार्थ जो धातु के होते हैं, बारी बारी से कन्या और वर की उनके साथ हाथ में दे करके और उनकी पूजा कराई जाती है। उनका एक सर्किट बन जाता है और ये मांगलिक दोष, वैज्ञानिक तरह से बता रहा हूँ, मांगलिक दोष सदा के लिए समाप्त हो जाता है, सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जीवन काल में जन्म के समय से ही अस्थायी रूप से हुआ मांगलिक दोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो ये मैं मंगल दोष के बारे में आपका दूसरा वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि लोगों का क्या कैसे क्या है, क्या पूछते हैं, फिर उसके अनुसार वैसी वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। ओम नमः चंडिकाय।